सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। कल 157 गाथा पर चर्चा हो गई थी और उसमें शुभोपयोग के संबंध में काफी विस्तार से अपनी चर्चा हुई थी। अब इसके बाद अशुभोपयोग का स्वरूप कहते हैं। ये चर्चा किस प्रकरण के अंतर्गत चल रही है कि आत्मा को परद्रव्य के संयोग का कारण अशुद्धोपयोग है और अशुद्धोपयोग के भेद के रूप में इन दो उपयोगों की चर्चा चल रही है ना। तो इसमें शुभोपयोग की चर्चा हुई। शुभोपयोग के संबंध में जो अनेक भ्रांतियां हैं या खास तौर से इस गाथा में पड़े हुए विशिष्ट प्रकार के क्षयोपशम इस शब्द से जो लोगों के दिमाग में भ्रांतियां पैदा हो गई और उन्होंने ये समझा कि शुभोपयोग क्षयोपशम भाव रूप है, तो वो बात नहीं है ना। वो जो क्षयोपशम की जो बात है, गुरुदेव श्री के पुराने प्रवचनों में भी उसका स्पष्टीकरण आया कि ज्ञानी का वो मंद कसाय का परिणाम शुभोपयोग कहलाएगा। ये गुरुदेव श्री के प्रवचन में कल मैंने पढ़ा। अब आज अशुभोपयोग की चर्चा करते हैं। अशुभोपयोग किसे कहते हैं देखो यहां पे जरा। विषय कसा ओ गाढ़ो दुस्सुविचित्त दुख गोठि जुदो उग्गो उम्मग्ग परो ओगो जस्सो असुहो हरि संगति श्रवण युत विषये कसाये मग्न जे ते उग्र ने उन मार्ग पर उपयो तेह अशुभ छे। जिसका उपयोग देखो बहुत गजब का शब्द लिया है। विषय कसाय में अवगाढ़ मैंने मग्न है। ये अवगाढ़ शब्द है ना, ये अपने आप में कुछ विशेष अर्थ रखता है। देखो ज्ञानी की भूमिका में भी विषय कसाय के परिणाम होते हैं और यद्यपि वो भी अशुभ भाव ही है, लेकिन यहां पर उस अशुभ भाव की ओर इंगित नहीं कर रहे हैं। यानी विषय कसाय में अवगाढ़ का मतलब ये कि सुख बुद्धि पूर्वक जो 5 इंद्रिय के विषय कसाय में मग्न उपयोग है। ज्ञानी को विषय कसाय के परिणाम होते हैं, लेकिन 5 इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि उड़ गई उसको, तो फिर होते क्यों हैं कि जैसे कोई रोग से पीड़ित हो और रोग की वेदना सहन नहीं कर सके तो औषधि का प्रयोग करता है। तो ज्ञानी विषय कसाय का जो उनके जीवन में परिणमन देखा जाता है वो औषधि समान है। और अज्ञानी को क्या है कि अज्ञानी को मनपसंद भोजन मिल जाए, समझ में आएगा कि नहीं आ गया? तो मनपसंद भोजन मिलने पर उस पर टूट पड़ता है, मजा आता है उसको समझ में आया कि नहीं? तो अज्ञानी ऐसा है। और इसीलिए देखो समय सार में एक बहुत अच्छी गाथा निर्जरा अधिकार में आई कि चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग इंद्रिय समूह से जो जो करे सददृष्टि वह सब निर्जरा कारण बने, है ना। ये 193 गाथा है निर्जरा अधिकार की कि
इंद्रियों के द्वारा चेतन और अचेतन द्रव्यों का उपभोग वो ज्ञानी के निर्जरा का निमित्त हो गया, और अज्ञानी उनको त्याग करके बैठे तो भी बंध से नहीं छूटता। क्या गजब बात है ये, आया समझ में क्या नरेंद्र जी? अज्ञानी 5 इंद्रिय के विषयों को त्याग करके बैठे तो भी बंध से नहीं छूटता, और ज्ञानी 5 इंद्रिय के विषयों को भोगते हुए भी आचार्य कहते हैं कि उसको वो निर्जरा का कारण बनते हैं। ज्ञानीवंत के भोग निर्जरा हेतु है, अज्ञानी के वही बंध का हेतु है। ये अचरज बनारसी दास जी ने एक काव्य लिखा है कि ये अचरज लगता है हमको, तो उसके पीछे कारण वही है कि उसमें उसकी सुख बुद्धि नहीं है। तो 5 इंद्रिय के भोगने के भाव से पाप का बंध तो ज्ञानी को भी हुआ, लेकिन ज्ञानी को सिर्फ पाप का बंध हुआ, जितना परिणाम उसमें गया उतना। लेकिन उसी समय 5 इंद्रियों में से सुख बुद्धि का अभाव होने की वजह से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध नहीं हुआ। क्योंकि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध कब होता कि उन 5 इंद्रिय के विषय कसायों में सुख बुद्धि होती तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध होता, तो वो नहीं है उसको। और अज्ञानी त्याग करके भी क्यों बनता है? कि अज्ञानी त्याग करके भी इसलिए बनता है कि वो ये मानता है कि मैंने इनको त्याग दिया, यानी वो पुद्गल के त्याग का कर्ता अपने को मानता है। 5 इंद्रिय के विषय सामग्री वो सब क्या है? पुद्गल है कि चेतन है? जड़ हो चेतन हो, चले कोई बात, चेतन भी हो तो भी परद्रव्य है ना अपने से। तो अपने से भिन्न परद्रव्य के त्याग का कर्ता बनने की कारण आत्मा का जो स्वभाव परद्रव्य के ग्रहण त्याग से शून्य है, उसको प्रति समय अनादर वर्तता है, और परद्रव्य के त्याग का कर्ता बना, ग्रहण की बात तो छोड़ दो, कि त्याग का कर्ता बना तो मिथ्यात्व के महापाप से बच नहीं सकता। और सुख बुद्धि तो पड़ी है, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि तो पड़ी है ना? सुख बुद्धि नहीं पड़ी होती तो यहां त्यागा, और स्वर्ग में जैसे ही उन 5 इंद्रिय के विषयों का संयोग मिला तो ग्रद्धता पूर्वक उनको भोगता है, और ग्रद्धता पूर्वक उनको भोगते हुए तते चय थावर तन धरे यो परिवर्तन पूर्वक करे, यहां तक आ जाता है। उसके पीछे कारण वही है ना? समझ आ गया ना? तो विषय कसाय में अवगाढ़, अवगाढ़ माने मग्न, मग्न का मतलब क्या? तो उनमें सुख बुद्धि यानी मिथ्यात्व पूर्वक उनको भोगता है, इनमें से मेरा सुख आएगा। ज्ञानी को 5 इंद्रिय के विषय कसाय का परिणाम हो तो इनमें से सुख आएगा, ये बात नहीं होती उसके अंदर में। सुख तो आत्मा में से आएगा, लेकिन वर्तमान परिणामों की स्थिति इतनी वीतरागतामय नहीं है कि इन 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग किया जा सके। तो उसमें वो लगता हुआ दिखता है, भोगता हुआ दिखता है, लेकिन भोगते हुए दिखने पर भी आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञान और वैराग्य शक्ति से संपन्न है। लिखा नहीं लिखा समय सार में, निर्जरा अधिकार में 2 शक्तियों की बात की कि ज्ञानी के ज्ञान और वैराग्य शक्ति है। तो वो वैराग्य शक्ति कौन सी और कौन से गुणस्थान की बात है? वो चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग इंद्रिय समूह से, ये बात गारंटी से मुनिराज की भूमिका की तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मुनिराज की भूमिका में चेतन और अचेतन पदार्थों का भोग कैसे होगा? तो ये बात कौन से गुणस्थान की हुई? कि ये 4थे गुणस्थान की बात है, 5वें गुणस्थान की बात है, यानी ये ग्रस्त दशा के ज्ञानी की बात है। आ गया? क्यों? चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग इंद्रिय समूह से मुनिराज को कहां लागू होता है ना? तो जो लोग 4थे 5वें गुणस्थान वालों को ज्ञानी नहीं मानते, उन लोगों ने जहां जहां समय सार में ज्ञानी शब्द आया, और समय सार में जहां जहां ज्ञानी शब्द आया वो 4थे गुणस्थान के लिए आया है। 4थे गुणस्थान से ऊपर वाले तो ज्ञानी हैं ही, लेकिन मुख्य रूप से वहां वर्णन 4थे गुणस्थान की अपेक्षा आया।
तो उन महाशय ने क्या किया कि जहां जहां ज्ञानी शब्द था वहां वहां उनने पद्यानुवाद में मुनि लिख दिया। मुनि बढ़िया, अच्छा है। अब मुनि लिख दिया ना, अब मैं इसी गाथा को पढ़ता हूं जो अभी मैंने पढ़ी ना गाथा, ये जो नियम समय सार की 193 गाथा है ना, तो अभी इसी गाथा को फिर से पढ़ता हूं मैं। देखो इसी में मुनि शब्द लगा के पढ़ता हूं। अभी मूल गाथा क्या है? चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग इंद्रिय समूह से जो जो करे सद दृष्टि वह सब निर्जरा कारण बने। अब इसी गाथा को पढ़ो मुनि शब्द लगा के कि चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग इंद्रिय समूह से जो जो करे मुनि वह सब निर्जरा कारण बने। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि अकेला अचेतन द्रव्य नहीं लिया है, चेतन द्रव्य भी लिया है, और चेतन द्रव्य में स्त्री आती है मुख्य रूप से, आ गया। और उपभोग शब्द आया है, भोग शब्द नहीं आया। एक बार भोगा जाए उसे भोग कहते हैं, बार बार भोगा जाए उसे उपभोग कहते हैं। अब मुनिराज को क्या तुमने सिद्ध कर दिया मुनि शब्द लगा के? भोगी सिद्ध कर दिया। समझ में आ गया? तो क्या है कि मूल बात क्या है कि वो जो एकत्व बुद्धि टूट गई है, तो वो एकत्व बुद्धि टूटी अर्थात ज्ञाता बुद्धि हुई। तो ज्ञाता बुद्धि माने ज्ञान शक्ति, और एकत्व बुद्धि टूटी माने वैराग्य शक्ति। तो इस तरह ज्ञानी को ज्ञान और वैराग्य शक्ति है। ज्ञान विराग शक्ति से निस्दिन करत बंद की छटा छटी। और वो उदाहरण प्रसिद्ध है ही, भरत जी घर में वैरागी, तेल के कटोरे वाला उदाहरण प्रसिद्ध है ही, उसको देने की जरूरत है ही नहीं, है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे तो यहां पर जो शब्द प्रयोग किया है कि विषय कसाय में अवगाढ़, अवगाढ़ माने मग्न, मग्न माने सुख बुद्धि पूर्वक, और विषय कसाय में सुख बुद्धि, पांच इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि, ये मिथ्यात्व का चिन्ह है। पांच इंद्रिय के विषयों का सेवन होना ये राग है, और पांच इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि ये मिथ्यात्व है। भले ही उसे पांच इंद्रिय के विषयों में, ध्यान से सुनना, कि जिसे पांच इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि है उसे पांच इंद्रिय के अनुकूल विषय भोगने को ना मिले तो भी मिथ्यात्व के पाप से नहीं बच सकता वो। और जिसे पांच इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि नहीं है वो ज्ञानी पांच इंद्रिय के विषयों में भोगता हुआ दिखाई देने पर भी मिथ्यात्व के महापाप से नहीं बनता। अब ये जैन दर्शन को कैसे समझेंगे? आया समझ में? है ना? देखो, तो ये अवगाह माने मग्न है। फिर क्या लिया? कुश्रुति, कुविचार और कुसंगति में लगा हुआ है। सुनेगा तो भी खोटा, मिथ्यावादियों का, है ना? विचार करेगा तो भी मिथ्यावादियों के, और संगति करेगा तो भी मिथ्यावादियों की। तो उनमें लगा हुआ है, उग्र है, तथा उन्मार्ग में लगा हुआ है। आ गया? उन्मार्ग में लगा हुआ है, हो गया। इसका मतलब सीधा हो गया ना कि अज्ञानी के अशुभोपयोग की बात है। ज्ञानी को यत किंचित तीव्र कसाय का परिणाम हो जाता हो, उसको यहां अशुभोपयोग में गिनने में नहीं आया है। आ गया समझ में? कल जैसे कहा था ना कि अज्ञानी के यत किंचित मंद कसाय का परिणाम हो जाए, होता ही है, हो जाए क्या? नौवें ग्रेवक तक जाता है तो अज्ञानी जा सकता है कि नहीं? तो मंद कसाय का परिणाम होने पर भी उसे शुभोपयोग में नहीं गिना था। इसी तरह यहां अज्ञानी को यत किंचित अशुभोपयोग हो जाए, माना अशुभ कसाय की तीव्रता हो जाए, तो भी मिथ्यात्व जैसा महाअशुभ जिसके टल गया उसके कसाय की तीव्रता को अशुभोपयोग में यहां नहीं गिना है, उसको क्लीन चिट दे दी ना। ऐसा देखो, एक उदाहरण से समझो कि जैसे एक कक्षा में दो विद्यार्थी हो, एक थोड़ा उदंडी हो लेकिन कक्षा में अव्वल नंबर हो,
और एक पढ़ने में भी एक कक्षा में 3 साल लगाता हो और उदंडी भी हो, तो जो 3 साल एक कक्षा में लगाता है उस उदंडी को गुरुजी ने एक चांटा खींच के मारा। तो वो ये बोला कि साहब मैंने जो गलती की वही गलती इसने की है, फिर आपने इसको चांटा क्यों नहीं मारा? तो उसको कह दिया, उसको इतना कह के चला दिया, आगे से ऐसा नहीं करना, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं है, आगे से ऐसा नहीं करना, इतना कह करके उसे छुट्टी दे दी, उसको चांटा मार दिया। ऐसा क्यों? कि अरे उसने गलती की है, ये बात बराबर है कि उसने उदंडता थोड़ी की, लेकिन उदंडता करने के बाद भी वो कक्षा में पढ़ाई में अव्वल नंबर है, तो जो पढ़ाई में अव्वल नंबर होगा उसकी छोटी मोटी गलतियां माफ कर दी जाती है ना। और तू पढ़ाई में भी डफर है और उदंडता भी करता है, तो क्या बेटा पिटने के लायक ही है, और अगली बार और ऐसी गलती की तो तेरे पिताजी को बुलाया जाएगा, तेरी मम्मी को बुलाया जाएगा, तुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आ गया है ना। ये अज्ञानी उदंड बालक जैसा है। क्या अज्ञानी क्या है? ये उदंड बालक जैसा है, ये पिटने लायक है, इसलिए आचार्य पीटते हैं माने अशुभ उपयोग है तू ये सब। और ज्ञानी को भी भूमिका है, अशुभ भाव आ जाता है ना, लेकिन उसके अशुभ भाव आने पर भी स्वरूप साधना के मार्ग में लग गया ना वो, है ना। तो उसको गौण करके ज्ञानी को भी अपने आत्मा में रहना चाहिए, इतना कह करके काम चला लेते हैं। समझा गया? उपदेश तो ज्ञानियों को भी देते हैं, ज्ञानी को भी अपनी आत्मा में रहना चाहिए। भाई इतना कह के रहना क्या चाहिए, तुम क्या उपदेश देते हो, वो तो खुद ही रहने वाला ही है, उसका काम इतने से चल जाता है, ये इसका अर्थ है। आ गया? तो उन्मार्ग में लगा हुआ, उन्मार्ग आ गया मतलब जिनेंद्र देव के मार्ग से विपरीत मार्ग में लगा हुआ है, यानी ग्रहित मिथ्या तो आ गया इसमें। देखो दोनों बातें आ गई ना, विषयों में सुख बुद्धि आ गई, वो अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण हो गया एक तरह से, और कुविचार, कुश्रुति, कुविचार, कुसंगति, ये क्या हुए कि ये ग्रहित मिथ्यात्व के पोषण के कारणभूत निमित्त हुए उसके लिए। और किसमें लगा हुआ है वो? तो उन मार्ग में लगा हुआ है। सीधा मतलब क्या हो गया कि ग्रहित और अग्रहित दोनों प्रकार के मिथ्यात्व का थोक जिसके पास पाया जाता है। निकला नहीं निकला इसमें से विचार करना जरा गंभीरता से, समझ आ गया? वह अशुभोपयोग है, यानी सीधी सीधी बात अगर कहें तो मिथ्यात्व सहित की तीव्र कसाई को आचार्य देव अशुभोपयोग के खाते में गिनना चाह रहे हैं। मिथ्यात्व जाने के बाद कसाई की तीव्रता हो, वो भी अशुभोपयोग तो है, लेकिन उसे गौण कर दिया। क्यों गौण कर दिया? क्योंकि उसका जीवन लंबा है ही नहीं। अरे ज्ञानी के तो शुभोपयोग का जीवन भी लंबा नहीं है। क्या कहा? ज्ञानी के तो शुभोपयोग का जीवन भी लंबा नहीं है, तो अशुभोपयोग का जीवन लंबा होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जो खुद ही मरने वाला है ना, समझ लो कोई आदमी अंतिम सांसें गिन रहा है, 2-3 हिचकी आने की देर है, बस उतने में प्राण निकलने वाले हैं उसके। अब हम उसके लिए अरे मरे तो अच्छा, मरे तो अच्छा, मरे तो अच्छा, कहते तुम ऐसी भावना क्यों कर रहे हो? मर ही रहा है वो तो, नहीं आया समझ में? वो तो मर ही रहा है, तुम जबरदस्ती ये मरे तो अच्छा, ऐसे अपने भाव क्यों बिगाड़ रहे हो? इसी तरह ज्ञानी के अशुभोपयोग तो वो अंतिम सांसें ही गिन रहा है, वो तो उसको तो हिचकी आने वाली है मरने की, तो क्या उसके अशुभोपयोग को हम गिने? अभी किस खाते में गिने उसको हम? अपने यहां जैसे कोई अंतिम सांसें गिन रहा हो और राशन कार्ड बनाने वाला कोई आया उसी समय, तो क्या करते हैं अपन? लिखाओ इनका नाम भी। क्या लिखाओ? अभी नाम लिखेगा इतने में पता लगाकर समझ में आया कि नहीं आया? वो ज्ञानी का अशुभ उपयोग बस ऐसा ही है, लंबा नहीं है उसका जीवन, कहने का मतलब है लंबा जीवन नहीं है। आ गया? अब देखो यहां पे टीका, बहुत गजब की गाथा है, बहुत गजब की। देखो ये सब गाथाएं बहुत गजब की हैं, शुभोपयोग अशुभोपयोग सब
एक एक वर्णन आचार्य ने कितना बारीकी से किया, जरा समझो। विशिष्ट उदय दशा में रहने वाले, आ गया आ गया। पहले क्या आया था कल, जरा देख लो, पहले की गाथा में क्या आया था? विशिष्ट प्रकार, विशिष्ट माने विशेष प्रकार की क्षयोपशम दशा में रहने वाले, माने वहां दर्शन मोह का क्षयोपशम लिया था आचार्य भगवान ने। शुभोपयोग जिसके जब जो शुभोपयोग की चर्चा की, वहां दर्शन मोह का क्षयोपशम लिया था। आगे समझ में, इसका मतलब क्या कि ज्ञानी की कसाय मंदता को हम शुभोपयोग कहते हैं, अज्ञानी की कसाय मंदता को हम शुभोपयोग नहीं कहते। यहां कह रहे हैं विशिष्ट उदय दशा में रहने वाले। ये विशिष्ट उदय दशा में क्या है? कि दर्शन मोहनी विशिष्ट उदय दशा क्या हुई? कि देखो, दर्शन मोहनी का सामान्य उदय तो सभी मिथ्या दृष्टि जीवों को है, समझ में आ गया? वो तो सबको है, लेकिन विशिष्ट, ये विशिष्ट शब्द का प्रयोग क्यों किया? अभी चर्चा की नहीं इतनी देर कि अग्रहित मिथ्यात्व के साथ में ग्रहित मिथ्यात्व भी है, समझ में आ गया? तो जहां अग्रहित के साथ में ग्रहित भी है, तो वो मिथ्यात्व कितना तीव्र है ये हम समझ सकते हैं। यानी इसको समझो कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर दर्शन मोह की स्थिति बांधने के योग्य परिणाम इसी जीव को हो सकते हैं, समझ में आ गया? सामान्य रूप से अपन बोलते हैं ना, दर्शन मोह की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, दर्शन मोह की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति भी सामान्य मिथ्या दृष्टि को नहीं बनती। गृहीत मिथ्यात्व जब तक शामिल ना हो उसमें, तब तक 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को बांधने योग्य नहीं होता वो जीव। इसलिए आपको पता होगा, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि जीव होते हैं ना, इनको नहीं बनती उतनी स्थिति। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव को ही 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बनती है। उसके पीछे कारण है, गृहीत मिथ्यात्व का सेवन होता है। तो यहां लिखा ना, विशिष्ट उदय दशा में रहने वाले दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय रूप, माने उसको तो सारा ही है। जब दर्शन मोहनी का उदय है और दर्शन मोहनी में भी विशिष्ट प्रकार का, माने गृहीत मिथ्यात्व पूर्वक वाला, तो चारित्र मोह के उदय में कौन सा उदय बाकी बचा? दर्शन मोह का उदय है और साथ में चारित्र मोह का भी क्या है? उदय है। तो चारित्र मोह के उदय में कौन सा बाकी बचा? अनंतानुबंधी बची के अप्रत्याख्यानावरण बची के प्रत्याख्यानावरण बची के संजलन बची, या हास्यादि 9 कसाएं बची? यही तो है ना। 25 प्रकार का जो चारित्र मोहनी है वो यही है ना। तो 25 में से 25 प्रकार का चारित्र मोह वहां पड़ा हुआ है। अनंतानुबंधी जावे तब कम होवे, अनंतानुबंधी गई नहीं। तो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी रूप पुद्गलों के अनुसार परिणति में लगा होने से, माने उसकी परिणति भगवान आत्मा का अनुसरण छोड़कर, अरे भगवान आत्मा का अनुसरण तो छोड़ा ही छोड़ा, सच में तो भगवान जिनेंद्र के मार्ग का भी उसने अनुसरण छोड़ दिया। अभी भगवान आत्मा का अनुसरण नहीं हुआ हो, लेकिन भगवान जिनेंद्र के मार्ग का अनुसरण तो होवे, उस मार्ग के प्रति भक्ति तो होवे, कि वो भी नहीं है उसको। तो क्यों ऊपर आया ना, उन्मार्ग में लगा है, आगे उन्मार्ग शब्द आया ना ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान आत्मा का अनुसरण तो है ही नहीं। अरे उसे तो भगवान जिनेंद्र के मार्ग के प्रति भी बाह्य भक्ति भी नहीं है। अंतरंग भक्ति तो ज्ञानी को होती है। आ गया। तो उस मिथ्यात्व और चारित्र मोहनी के पुद्गलों के अनुसार परिणति में लगा होने से, आत्मा के अनुसार नहीं, कर्म के उदय के अनुसार परिणति करता है। मैंने कर्म, देखो ध्यान देना यहां पे, कर्म के उदय के अनुसार परिणति में लगा होने से, यानी कर्म ने वो परिणति कराई ऐसा नहीं। कर्म ने वो विकार रूप परिणति कराई
ये बात नहीं कह रहे। कर्म के उदय के अनुसार परिणति में स्वयं लगा है, माने कर्म के उदय का अनुसरण खुद करता है, कर्म उसे विकारी नहीं बनाते। कर्म का उदय खुद करता, उदय का अनुसरण में परिणति में लगा होने से अशुभ उपराग को ग्रहण करने से, काय का ग्रहण किया उसने? अशुभ उपराग मैंने तीव्र कसाय का ग्रहण किया होने से जो उपयोग कैसा है उसका उपयोग कि परम भट्टारक महादेवादिदेव परमेश्वर ऐसे अरहंत सिद्ध और साधु के अतिरिक्त अन्य उन मार्ग की श्रद्धा करने में हो गया। माने वीतरागी पंच परमेष्टि भगवंत अरहंत सिद्ध और साधु जो हैं, उनका जो वास्तविक मार्ग है, उनका जो आत्महितकारी मार्ग है, उन्होंने जिस मुक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, उस मार्ग के अतिरिक्त उन मार्ग की श्रद्धा करने से, है ना, उसके अतिरिक्त जैनम जयतु शासनम प्रधानम सर्वधर्माणाम, तो विश्व उसके इस परम वीतराग के मार्ग के अतिरिक्त जितने भी मार्गाभास कहे जाते हैं, मार्ग माने मार्गाभास कहे जाते हैं, सब उन मार्ग है और उस उन मार्ग के प्रति उसकी श्रद्धा करने में उपयोग लगा हुआ है, उसे वही अच्छा लगता है। अभी तो जैन समाज की जो स्थिति चलती है, कि नाम के जैन और सब उन मार्ग में लगे हुए, समझ में आ गया नहीं? क्या भगवान का जो मार्ग नहीं, जिनेंद्र परमात्मा का जो मार्ग नहीं, आचार्य भगवंतों का, उपाध्यायों का, साधुओं का, ज्ञानियों का जो मार्ग नहीं, उस मार्ग से विपरीत मार्ग में लगे। आगे कहने की जरूरत नहीं, ज्यादा लंबा चौड़ा उससे क्या करना अपने को। तथा फिर क्या? तथा विषय कसाय, एक तो हो गया विपरीत मार्ग में लगा हुआ, आ गया विपरीत मार्ग में लगा हुआ माने गृहीत मिथ्यात्व हो गया। ये अगृहीत मिथ्यात्व था ही, दर्शन मोह के और चारित्र मोह के उदय के अनुसार परिणति करता है मिथ्यात्व। उन मार्ग में लगा हुआ पंच परमेष्टि के मार्ग के अतिरिक्त जितने उन मार्ग हैं, उनमें उन मार्ग की श्रद्धा करता है, ये क्या हो गया? गृहीत हो गया, गृहीत। अब उसके बाद क्या हुआ कि विषय कसाय, इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त आया नहीं छड़ला में, इन जुत का मतलब क्या होता है कि ये जो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान, गृहीत और अग्रहीत, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान पूर्वक इन जुत माने इनसे सहित विषयों में जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम मिथ्याचारित्र है। आ गया? वो यहां पे कह रहे हैं कि विषय कसाय और क्या करता है? कुश्रवण माने खोटा, सुनने में भी कोई अच्छी बात सुनावे, आत्मा की बात सुनावे, नहीं 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 ये तुम्हारे लिए नहीं है। और क्या करेगा? कुविचार माने उसको विचार भी आएंगे तो खोटे, उसका बुरा कर दूं, उसका नाश कर दूं, उसका ऐसा कर दूं, उसका वैसा कर दूं, खोटे विचार। और फिर क्या होगा कि कुसंग, देखो सीधी सी बात है, जिसको कुश्रवण करना होगा, जिसके कुविचार होंगे, वो संग भी कौन सा होगा उसका? कि कुसंग। अफीमची होगा ना, अफीमची, वो अफीमची कहीं भी चला जाए वो अपना साथी ढूंढ ही लेता है। कौन अफीम पीने वाला इस गांव में? अमलची होता है ना, क्या बोलते हैं? अमलची बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, हाँ अमलची, तो वो ढूंढ ही लेगा उसको। तो कुसंग ढूंढ ही लेगा। और कुसंग की कमी कहां है वर्तमान में? वर्तमान में तो धर्म के नाम पर कुसंग चल रहा है, समझ में आ गया? और नहीं समझ में आवे तो जितने जैन चैनल आ रहे हैं और जिनमें जितने आ रहे हैं प्रवचन,
वो सब सुन लेना, उनमें क्या क्या बातें आती है। कुसंग के लिए दूसरों के यहां जाने की जरूरत नहीं है आजकल। दूसरों के यहां जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने यहां अपना नाम धरा करके भी कुसंग ही चल रहा है। समझ में आ गया? फिर क्या कहते हैं, और फिर क्या है, और उग्रता का आचरण करने में प्रवृत्त है। वह क्या है? वह अशुभोपयोग है। इससे ज्यादा क्या बोले, बोलो। ये हो गया अशुभोपयोग की व्याख्या। ये अशुभोपयोग कैसा है कि ये अशुभोपयोग भी पर द्रव्य के संयोग का कारण है। बराबर आ गया। अब देखो, अब 159 गाथा आती है, और ये गाथा के संबंध में थोड़ा सा ऐसा समझना आवश्यक है कि हमारे ही कुछ मनीषी, मुमुक्षु समाज के कहे जाने वाले मनीषी, नाम नहीं लूंगा यहां पे, इस गाथा में से अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। वो जो कहना चाह रहे हैं वो न आचार्य ने कहा है और न गुरुदेव श्री ने कहा है। और हमारा आदर्श या तो आचार्य भगवान की मूल गाथा, उसकी टीका होगी और गुरुदेव श्री का प्रवचन होगा। उसके अलावा चौथा हमारा कोई आदर्श नहीं है। ठीक है, वो मैं चर्चा करूंगा वो लोग क्या कहते हैं, और इसमें गुरुदेव ने भी अर्थ किया है। और वास्तव में माने आचार्य भगवान ने जो कहा उसमें से वो अर्थ निकालते हैं, लेकिन वो अर्थ क्यों नहीं निकलता और उसका अर्थ क्या निकलता है, वो चर्चा अपन करेंगे। देखो, अभी पर द्रव्य के संयोग का कारण, दोनों अशुभोपयोग, शुभोपयोग अशुभोपयोग की चर्चा करने के बाद वापस अपने चालू प्रकरण पर आते हैं। अब पर द्रव्य के संयोग का कारण, संयोग का जो कारण यानी अशुद्धोपयोग, उसके विनाश का अभ्यास बतलाते हैं। ये जैन धर्म अहिंसावादी धर्म है और ये भी किसी का विनाश करता है। कहां देखो, परमार्थ प्रकाश में एक बहुत बढ़िया बात लिखी, भगवान व्यंग्यात्मक शैली में उन्होंने लिखा, आचार्य भगवान ने, कि भगवान ये मुनिराज, ये ज्ञानी, ये बड़े निष्ठुर हैं। ये कैसे निष्ठुर हैं कि अरे जो अनादि से अपने साथ में थे, कर्म रूपी बांधव, तो उनका पल भर में नाश कर देते हैं। कैसे निष्ठुर हैं, व्यंग्य किया आचार्य भगवान ने। लेकिन ये परद्रव्य के संयोग का कारण जो अशुद्धोपयोग, उसके विनाश का अभ्यास बतलाते हैं। क्या कहने, सीधा अदब। अब ये समझ में आ गया ना कि दोनों उपयोग की चर्चा करने के बाद, शुभोपयोग और अशुभोपयोग की चर्चा करने के बाद आचार्य भगवान कहते, क्योंकि वह दोनों उपयोग परद्रव्य के संयोग का कारण है, अर्थात असंयोगी सिद्ध दशा का कारण नहीं है। इसलिए उसके विनाश का अभ्यास बतलाते हैं कि तुम्हें उसके विनाश का अभ्यास करना चाहिए। कि साहब कुछ तो लिहाज रखो, कि जैन धर्म में ऐसी लिहाज नहीं होती। देखो यहां पे गाथा पढ़ो, असुहोव ओगरहि दो सुहोव जुत्तोण अन्न दवियम्मी होजम मज्जत्थो हम नानप गप झाहे मध्यस्थ पर द्रव्यो थतो अशुभोपयोगी रहित ने सुबह मां अयुक्त हूं ध्याऊं छू निज आत्मने ज्ञान आत्मने। देखो ये भ्रम क्यों हुआ और किस तरह लोग अर्थ करते, जरा वो भी बता देता हूं मैं।
अन्य द्रव्य में, यानी आत्मा के अलावा जितने भी द्रव्य हैं संयोग में जो भी आते हैं, जिसको हम अच्छा कहते हैं या किसी को बुरा कहते हैं, है ना, कि उन सब अन्य द्रव्यों में मध्यस्थ होता हुआ। मध्यस्थ का मतलब क्या? इष्ट जानकर राग नहीं करना, अनिष्ट जानकर द्वेष नहीं करना, साम्य भाव रूप से मात्र ज्ञाता दृष्टा रहना। आ गया? मध्यस्थ होता हुआ मैं, आचार्य भगवान अपनी बात कर रहे हैं ना, मैं, क्योंकि आचार्य भगवान के विनाश का उपाय, तो वो अपनी से बात उठा रहे हैं। अहम, अहम माने मैं क्या करता हूं? तो वो कहते हैं कि अशुभोपयोग रहित होता हुआ। अब ध्यान से सुनना जरा, अशुभोपयोग रहित होता हुआ, क्योंकि किस भूमिका से आचार्य ने बात उठाई? मुनिराज की भूमिका, खुद की भूमिका से बात उठाई। अभ्यास की बात कर रहे हैं ना, तो आचार्य कह रहे भाई हम तो ऐसा अभ्यास करते हैं। तो हम तो ऐसा करते का मतलब क्या? कि यदि तुम्हें भी परद्रव्य का संयोग नहीं चाहिए तो तुम भी अभ्यास करो। तो आचार्य भगवान ने कहा कि मैं अशुभोपयोग रहित होता हुआ, एक बात, तथा शुभोपयोग, शुभोपयुक्त नहीं होता हुआ, दूसरी बात, ज्ञानात्मक आत्मा को ध्याता हूं। अब ये जो शब्द आया ना इसमें, कौन सा? तो अशुभोपयोग रहित होता हुआ और शुभोपयुक्त नहीं होता हुआ, ये जो शब्द आया इसमें लोगों, इसमें भ्रम डल गया। इसमें भ्रम क्या डल गया? इसका क्या अर्थ किया कि देखो आचार्य भगवान ने शुभ और अशुभ की हेयता में जरा अंतर डाला है। अंतर डाला है, उनका कहना यह है कि अंतर डाला है। माने क्या मतलब? कि शुभोपयोग को तो सर्वथा हेय कहा है, अशुभोपयोग को तो, और शुभोपयोग को सर्वथा हेय नहीं कहा, यानी कथनचित उपादेय कहा। कि ऐसा अर्थ है ही नहीं इसका। फिर दो शब्दों का प्रयोग क्यों किया? अशुभोपयोग रहित तो होता हुआ और शुभोपयुक्त नहीं होता हुआ, ये दो शब्दों का प्रयोग क्यों किया? आज खाली इतनी चर्चा करेंगे, टीका पर कल चर्चा करेंगे कि क्यों। क्योंकि देखो पहली बात तो ये कि यहां से बात को देखो कि पर द्रव्य के प्रति अन्य द्रव्य में मध्यस्थ होता हुआ, मुनिराज की भूमिका से बात उठाई है, इन पे पहले कह चुका हूं, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आचार्य भगवान स्वयं कह रहे हैं। यह है ना, ये नीचे की गाथा का दूसरा है ना, होजम मज्जथोहम, यह है ना, तो इसमें अहम, अहम माने मैं। तो आचार्य भगवान जो अपनी भूमिका से बात उठा रहे हैं, तो मुनिराज की भूमिका किस तरह की होती है? कि मुनिराज की भूमिका में अशुभोपयोग नहीं होता, इसलिए तो उन्होंने कहा कि अशुभोपयोग से रहित होता हुआ, तथा शुभोपयुक्त नहीं होता हुआ। इसका मतलब यह है कि वो कहते हैं कि अभी भूमिका में शुभोपयोग तो आता है, छठे गुण स्थान में हूं तो, लेकिन उस शुभोपयोग में मैं जुड़ता नहीं हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें से यह अर्थ कहां से निकलता है कि शुभोपयोग और अशुभोपयोग की हेयता में आचार्य भगवान ने अंतर डाला है? वो तो ये कह रहे हैं भाई अशुभोपयोग तो है ही नहीं, तो जो है ही नहीं उसकी तो चर्चा क्या करूं। और जो मेरी भूमिका में वर्तमान में 28 मूल गुणादि का परिणाम आता है, यानी शुभोपयोग भूमिका में होता है, कि उस शुभोपयोग में भी मैं जुड़ता नहीं हूं। ये तो शुभोपयोग की हेयता की बात हुई या शुभोपयोग के कथनचित उपादेयता की बात हुई? बताओ भला, जरा सोचो जरा। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मुमुक्षु समाज के बहुत बड़े विद्वान ने यह अर्थ किया है। नाम यहां नहीं लूंगा, सभा में न लेना चाहिए, लेकिन बहुत बड़े विद्वान ने अर्थ किया है। मैंने कहां से निकला यह अर्थ? वो तो ये कह रहे हैं कि शुभोपयोग में युक्त नहीं होता मैं, तो उसमें कथनचित उपादेय कैसे निकल गया?
या शुभोपयोग और अशुभोपयोग की हेयता में अंतर डाला है, यह अर्थ कहां से निकला इसमें से? आगे समझ होता है लेकिन मैं युक्त नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, एक और विचार करना जरा, कि अशुभोपयोग के त्याग की प्रतिज्ञा होती है। हाँ, क्या समझ आया? 5वां गुणस्थान होता है ना, 6वां गुणस्थान होता है ना, 7वां, 6वां, 7वां। अशुभ मैंने पाप के त्याग की प्रतिज्ञा होती है, और पुण्य के त्याग की प्रतिज्ञा नहीं होती, बल्कि स्वरूप में स्थिर होने पर पुण्य अपने आप छूट जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि है अभी, लेकिन मैं उसमें उपयुक्त नहीं होता, अभी है मेरी भूमिका में। अगर भूमिका में नहीं होता तो मैं उसके नाश का, परद्रव्य के संयोग का कारण जो अशुद्धोपयोग, उसके विनाश का अभ्यास बतलाते हैं। अगर मुनिराज की भूमिका में सर्वथा शुभोपयोग भी नहीं होता तो फिर मुनिराज अब उसके विनाश का उपाय बतलाने की बात क्यों करते, विनाश का अभ्यास बतलाने की बात क्यों करते? है तो अशुभोपयोग तो है ही नहीं, शुभोपयोग होने पर भी उसमें युक्त नहीं है। और सच्चाई यह है कि शुभोपयोग में युक्त नहीं होना, यही शुभोपयोग को मारने का कारण बन जाता है। अशुभोपयोग तो है ही नहीं, ये है इसमें से अर्थ, तो इसमें से ये अर्थ निकलता ही नहीं कहीं भी, गुरुदेव ने भी नहीं किया। आया तो शुभोपयुक्त नहीं होता हुआ ज्ञानात्मक आत्मा को ध्याता हूं। इसका मतलब क्या हो गया? कि अगर तुम्हें परद्रव्य परिणति का अभाव करना है तो ज्ञानात्मक आत्मा को ध्याओ। मुनिराज हैं, उनकी भूमिका में शुभोपयोग है, तो शुभोपयोग में युक्त नहीं हो में, कि हम क्या करें कि हमारी भूमिका में ज्ञानी हो, मान लो हम अपनी बात छोड़ो अभी, कि ज्ञानी हो और ज्ञानी की भूमिका में शुभ और अशुभ दोनों उपयोग हो। कदाचित होते हैं, ज्ञानी को तो होते हैं ना, कहते उनमें वही मुनिराज के पास जो है उसमें उपयुक्त नहीं होते, ज्ञानी के पास जो है उसमें उपयुक्त नहीं होता। उपयुक्त होने का मतलब उसमें लगना, वो आप पढ़ता है, उसमें है बुद्धि। मैंने देखो, उपयुक्त होने का मतलब क्या? उसमें उपादेय बुद्धि हो गई तो उसमें उपयुक्त हुए आप, और उसमें उपादेय बुद्धि नहीं है तो इसका मतलब उसमें उपयुक्त नहीं है। वो हो लेकिन उसमें उपयुक्त नहीं है। बुखार हो लेकिन बुखार में उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? तो जिस दिन से बुखार आई उसी दिन से उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया, कि बुखार उतरे नहीं, कि उतरे कि नहीं उतरे वो अलग मुद्दा है, लेकिन बुखार के प्रति ट्रीटमेंट उसी दिन से चालू हो गया। अगर हमारी बुखार में उपादेय बुद्धि होती तो हम बुखार मिटाने का नहीं, बुखार बढ़ाने का उपाय करते। ये इसका अर्थ है। इसकी टीका में विशेष भाव है कुछ, वो चर्चा बाद की स्वाध्याय में करेंगे।